सवाल है कि सरकार का दोष कहाँ? संविधान समिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने एम्पावर करके समिति का अध्यक्ष बनाया? वो कांग्रेस ने बनाया। और देश जब आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हुए। भारत रत्न से भी बड़ा चीज़ है वो संविधान जिसने बनाया। दलितों को जो एम्पावरमेंट मिला है वो हमेशा कांग्रेस ने दिया है, वो इतिहास गवाह इसके लिए है। कुछ एक लोग हैं जो पावर लेकर के बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वो समाज को भ्रमित करेंगे और समाज को भ्रमित करने के बाद वो सिर्फ अपना ही रोटी सेकते हैं। एट्रोसिटीज कमिट कर रहे हैं और लॉट ऑफ किड्स हैव डाइड। आईआईटी कानपुर में बच्चे मरे हैं, आईआईटी मुंबई में मरे हैं। तो ये दुखद है, ये जो सिस्टम को इतना खराब कर दिया गया है जस्ट फॉर पॉलिटिक्स ऑफ वोट एंड फॉर पॉलिटिक्स ऑफ पावर, जो पिछले 10-11 सालों में देश में हुआ है, वो आई डोंट थिंक इट्स गोना चेंज लाइक दिस। जब तक सोसाइटी चेंज नहीं होगा, जब तक हर घर में ये नहीं बताया जाएगा कि हर हिंदू एक है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। टाइम नोट कीजिएगा, 3:30। जी हाँ, ये वही टाइम था जब बिहार कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस रिलीज की जाती है कि अनुसूचित जातियों के साथ 21वीं सदी में, गौर कीजिएगा एक एक पॉइंट मेरा, 21वीं सदी में जहां पूरा विश्व और पूरा देश जहां प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वहीं बिहार में आज भी जाति सूचक शब्दों से लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। ये ताजा मामला मसूरी का है, जहां एसएन पासवान, डॉक्टर एसएन पासवान, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान जी है, जो प्रेस रिलीज निकाले और बाकायदा सभी चैनलों को ब्रीफ किया, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका सबसे पहले खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज पे। सवाल ये है कि ये जो 21वीं सदी का भारत है, कहा जाता है कि 21वीं सदी भारत का होगा, खास अज्ञान की धरती बिहार का होगा। ये चूक किसका है माने? या सरकार का चूक है या फिर सामाजिक व्यवस्था जो आज भी वही रूढ़िवादी तथ्यों पे चल रही है, जिसके कारण से समाज कहीं ना कहीं और खास करके हिंदू समाज टूटता हुआ नजर आ रहा है। किसको दोष दीजिएगा? मुझे लगता है कि ये सरकार के साथ साथ समाज का भी उतना ही दोष है और समाज को भी इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि अभी तक हम उस रूढ़िवादिता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जो जातीय प्रथा थी, जो शोषण उत्पीड़न जो आज वर्षों से होते रहा, उससे हम निकल नहीं पाए हैं। अभी जो घटना हुई डॉक्टर एसएन पासवान जी के साथ, ये बड़ी गंभीर घटना है और ये अफसोसजनक है कि आज के दिन में, जब 2024 में हम हैं, 2024 इनफैक्ट इट्स गोना एंड, अभी लास्ट महीना है और 2024 के में अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये हम सभी लोगों के लिए शर्मनाक है और अफसोसजनक है। और सरकार नीतीश कुमार जी दावा हमेशा करते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हम ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं और उनके सत्ता में रहते हुए कोई दबे हुए समाज को, पिछड़े समाज को कोई शोषित और प्रताड़ित नहीं कर सकता है। लेकिन आज देखिए बिहार में बिल्कुल ही उसके उलट हो रहा है, बिल्कुल ही उलट। बिहार के किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, चाहे वो आप अगर शुरू करेंगे शाहाबाद रेंज में, तो वहाँ भी अलग अलग घटनाएं लगातार हुई हैं। आप नॉर्थ बिहार चल जाइए, लगातार वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। किसी का, हमारे एक भरत मांझी थे, उनको मुछ रखने पर उनकी हत्या कर दी गई। एक 14 वर्षीय बच्ची थी रूपा, उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। अभी मुजफ्फरपुर में कांड हो गया, सोनू पासवान था, उसको करंट लगा के मार दिया गया। और गया में हमारे एक मुसहर समाज के भाई थे, वो न्याय के लिए आवाज़ उठाए, उनके दोनों हाथ काट दिए गए। तो आज हम किस ज़माने में रह रहे हैं कि कोई आदमी न्याय के लिए आवाज़ उठा रहा है तो आप उसके हाथ काट दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक मजदूर जो अपने मजदूरी किया उसने और अपने मजदूरी मांगने गया, तो वहाँ के दबंगों ने उसके शरीर पे पेशाब कर दिया। तो भी अफसोसजनक है ये और शर्मनाक है कि आज भी ये घटनाएं हो रही हैं और सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन एक सवाल है भैया, सवाल ये है, और ये सवाल मैं बिहार के सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि अपने अंदर जरूर झांकिएगा। सवाल है कि सरकार का दोष कहां? सवाल ये है कि मुख्यमंत्री हो या आम कोई भी नेता हो, मुखिया ही क्यों ना हो, हर घर का कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात कि समाज का ये गलती है, अगर कोई पिछड़े तबके को प्रताड़ित कर रहा है, आज भी कोई स्वर्ण समाज से बिलोंग कर रहा हो, कोई दबंग हो, कोई बदमाश हो, ये किसी भी समाज से हो, या फिर वो क्यों ना खुद पिछड़े तबके का हो, ये एक विचारधारा है।
इसको आप मानिएगा कि नहीं? ये उग्र विचारधारा का सपोर्ट करने वाले लोगों का विरोध करना आज के डेट में जरूरी है, ना कि सरकार का दोष देना, मेरे हिसाब से। नहीं, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। सरकार को ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हर घर में जाए और साथ में माइंडसेट को चेंज करे। इट्स नॉट पॉसिबल। आज जो एस एन पासवान जी के साथ हुआ वो उनके वरीय डॉक्टर ने किया, और वहाँ पे एक गार्ड, जो कि वो एस एन पासवान जी संवैधानिक पद पे हैं, एक गार्ड जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, वो उनके साथ गाली गलौज मारपीट करता है। तो सोचिए कि गार्ड जो है उसकी माइंड, वरीय डॉक्टर जो है उनकी मानसिकता तो खराब है ही, एक जो सवर्ण जाति का गार्ड है उसकी माइंडसेट क्या है कि वो एक अपने से बड़े अफसर जो वहाँ पे हैं, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनके साथ गाली गलौज करता है। तो जस्ट सी द माइंडसेट ऑफ द पर्सन। तो और वो अफसोस की बात है कि ये जो माइंडसेट है, इट इज़ नॉट ओनली इन द विलेजेस और विथ पीपल हु आर स्टेइंग इन रूरल इंडिया, इट इज़ हैपनिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री, यू नो, all across the country. If you talk about IIT मुंबई और IIT कानपुर, बहुत सारे बच्चे जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, दे कमिटेड सुसाइड। एंड यू नो वाई कमिटेड सुसाइड? क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना उसके साथ हुआ। और जो बच्चे प्रताड़ना कर रहे हैं वो सब 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं। अब आप सोचिए कि वो बच्चे ये कहाँ से सीख के आए? कोई एक दिन में तो इंस्टीट्यूशन में आकर के वो सीखते नहीं हैं। तो दैट्स वेयर सोसाइटी कम्स इन, कि वो बच्चे अपने घर में वो सीखते हैं, वो घर में पेरेंट्स जो हैं वो बात करते हैं, तभी वो सीख रहे हैं। और तब बाहर आकर के, और डिस्पैरिटी जो है घर में सिखाया जा रहा है कि रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन क्या नहीं है, क्यों तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिला है और क्यों उसे रिजर्वेशन मिला। तो ये घर में डिस्कशन होता है, तभी वो बच्चे सीख रहे हैं। और जब वो इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, उन्हें मौका मिल रहा है, तो वो एट्रॉसिटीज कमिट कर रहे हैं। और लॉट ऑफ किड्स हैव डाइड। IIT कानपुर में बच्चे मरे हैं, IIT मुंबई में मरे हैं। तो ये दुखद है ये। तो एज अ सोसाइटी जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, एज अ पेरेंट्स, इफ द पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर किड्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी, दिस इज नॉट गोना चेंज। ये बदलेगा नहीं। देखिए, ये आप बहुत अच्छा बात बोले, बदलेगा नहीं। लेकिन मेरा सवाल यही है, हाँ, इस बात को आपने जो नोट किया, मैं पकड़ लिया आपकी बात। हाँ, वो ये इट्स नॉट गोना चेंज कि जब तक सोसाइटी चेंज नहीं होगा, जब तक हर घर में ये नहीं बताया जाएगा कि हर हिंदू एक है। देखिए, इस चीज को मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली ही हिंदुओं को बांटा गया। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन और नहीं, मैं रिलीजन इसलिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अदर कास्ट में अगर हम बात कीजिए, अलग ऐसे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जितने हिंदू है उतने ही मुस्लिम भी है, लेकिन मैं बात करता हूं जब हिंदू की बात आती है तो बात आ जाती है जाति पे। लेकिन वही सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, तब आती है बात क्या कि हम मुसलमान हैं। लेकिन हिंदुओं को जिस तरह से बांट दिया गया जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्या यही एक नहीं कारण है? आज जरूरी नहीं है कि सभी लोग मिलकर एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए, एक ऐसी मानसिकता बनाई जाए जिससे कि सभी कास्ट के लोगों का मानसिकता एक हो, सिर्फ और सिर्फ हम सनातनी और हिंदू हैं। क्या ये सही नहीं है? नहीं, फिर तो आप जातीय व्यवस्था जो बनाई हुई है, जो जातियों में बांट करके जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है, पहले आप उसको तो बंद कीजिए। आप ये सिर्फ कह देने से खुद बंद हो जाएगा अगर ऐसी मानसिकता हो जाए तो? पॉसिबल नहीं है। सीइंग द प्रेजेंट सिनेरियो एंड द कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं है कि जो सिस्टम को इतना खराब कर दिया गया है जस्ट फॉर पॉलिटिक्स ऑफ वोट एंड फॉर पॉलिटिक्स ऑफ पावर, जो पिछले 10-11 सालों में देश में हुआ है, वो आई डोंट थिंक इट्स गोना चेंज लाइक दिस। तब तक वो उसके लिए बहुत बड़े स्टेप्स लाने पड़ेंगे और सोसाइटी एज अ होल को चेंज करना पड़ेगा, तभी इसका कुछ। आपके पास जैसे देखिए, हर नेता क्या होता है ना कि मतलब अपनी रोटी सेकने के लिए विगत 20 सालों से, 25 सालों से, 3-4 दशकों से कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट पे राजनीति कर लेता है, SC/ST के हक की बात करता है, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो अपने ही घर का हक दिला पाता है। ऐसा मैं कई उदाहरण इसी बिहार में दे दूंगा। तो आपके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है? मैं सीधा पूछता हूं कि आपके पास कोई फॉर्मूला है तब बात कीजिए, नहीं फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पे फिर आप रोटी सेकिएगा तो ये तो गलत हो जाएगी ना। उसी उन्हीं लोगों के लिए बुरी मतलब गलत हो जाएगा जिसका आप हक का लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। तो वो मैं आपकी बात समझ गया। तो वो जो सिस्टम आप बोल रहे हैं, जो सालों से चला आ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो घर में ही होता है, तो पहला स्टेप उसका है सोसाइटी को, जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ हमारा भाई है, तो फर्स्ट स्टेप उसका है एजुकेशन।
उसको एजुकेट कीजिए और तब एम्पावरमेंट दीजिए उसको। और एम्पावरमेंट जब तक पिछली पंक्ति में हमारा जो भाई जो बच्चे हैं वो जब तक आगे नहीं आएंगे तो ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, क्योंकि बोलने वाले लोग नहीं हैं, उनको दबा दिया जाता है। और यही कुछ एक लोग जो हैं, हाँ, जो पावर में बैठे हुए हैं, पावर सेंटर में बैठे हुए, वो चाहते नहीं है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो। कौन कुछ लोग हैं? कुछ लोग जो भी हैं, अब नाम तो सभी देखिए, आदित्य कुमार पासवान को ही जाना जाता है कि जो बोलते हैं एकदम खुलकर बोलते हैं और सबके सामने बोल देते हैं, उन कुछ लोगों के नाम। फॉर दैट मैटर देखिए, आप पासवान फैमिली लोजपा को देखिए, हाँ, उनका इतिहास देखिए। रामविलास जी से अगर शुरू करते हैं तो रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, अभी पशुपति पारस जी अरुण भारती उनका दामाद है, फिर अभी पशुपति पारस जी अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए व्याकुल हुए हैं। देन वी मूव ऑन टू मांझी जी। तो मांझी जी के यहाँ देखिए जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष सुमन, अभी उन्होंने अपनी एक बहू को टिकट दिया। अब वो एक और बेटे हैं, आई गेस उनको भी बनाने के लिए वो बेचैन होंगे। रमई राम जी थे, उनके यहाँ भी यही स्थिति थी, उनके यहाँ भी यही स्थिति थी। तो दलितों को जो एम्पावरमेंट मिला है वो हमेशा कांग्रेस ने दिया है, वो इतिहास गवाह इसके लिए है, इतिहास गवाह है। अब हम शुरू करेंगे 1947 से 1946-47 शुरू करेंगे। तो जब संविधान जब बन रहा था, तो संविधान समिति बनी थी, तो संविधान समिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने एम्पावर करके समिति का अध्यक्ष बनाया? वो कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। और देश जब आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हुए। भारत रत्न से भी बड़ा चीज़ है वो संविधान जिसने बनाया, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, हमारे लिए भगवान वही है। उसके बाद आज़ाद भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आई वांट पीपल टू नो अबाउट इट कि कांग्रेस ने आज जो भ्रमित किया जाता है लोगों की, कांग्रेस दलितों का हक मारती रही है, नहीं, ये गलत है। जो अधिकार मिला है वो कांग्रेस के समय मिला है। के.आर. नारायणन कौन थे? देश के पहले दलित राष्ट्रपति, कांग्रेस ने बनाया। बूटा सिंह कौन थे? देश के गृह मंत्री, कांग्रेस ने बनाया। बिहार में भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने बनाया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने दलितों को सही अधिकार दिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे अगर एम्पावर जो हमारे बच्चे हैं, सोसाइटी जो डाउन ट्रोडन है, उनको कैसे एम्पावर किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे ऐसे लोग, और अकेला मैं नहीं, अकेला आदित्य नहीं, बहुत सारे हमारे ऐसे लोगों को सत्ता के में जाना पड़ेगा। और सत्ता में जब तक जा करके जो सिस्टम बना हुआ है, सबसे पहला चीज़ है, बाबा साहब जो कहते थे, मैं उसको ही फॉलो करता हूँ और करने का प्रयास करता हूँ कि एजुकेट। आप जब तक समाज को एजुकेट नहीं करेंगे, समाज आपका, अगर कोई उसको मतलब वो नॉलेज ही नहीं है, तो वो मेन स्ट्रीम में आकर के वो उसका वो माइंडसेट वो खुला हुआ नहीं रहेगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा। एमएलए एमपी बनना अलग बात होता है, लेकिन एक एजुकेशन के साथ, वो माइंडसेट के साथ बनना वो डिफरेंट चीज़ होता है। तो वो आप उसको एजुकेट कीजिए। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पिछली पंक्ति में जो हमारा भाई जो आज तक पावर के समीप नहीं पहुंच सका हो, जिसको जो चाहता है कि देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, उसको एम्पावर करना होगा। तो दिस इज द करेक्ट वे टू सिनेरियो, हाँ, करेक्ट वे टू डेवलप द सोसाइटी। अफसोस कि ये ऐसा होता नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो पावर लेकर के बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वो समाज को भ्रमित करेंगे, और समाज को भ्रमित करने के बाद वो सिर्फ अपना ही रोटी सेकते हैं। ये दिस इज सैडनिंग। मैं आपके माध्यम से, अगर जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये उनको एक बार सोचना चाहिए और अपने अंदर ये चीज़ लानी चाहिए कि कौन आपका सही में साथी है। ये सुनिए, किसी भी इसी से एक सवाल है, हाँ, कि आज के डेट में मैं पूरे बिहार की बात अब नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही वर्ग का बात कर रहा हूँ, एक ही जाति की बात कर रहा हूँ, पासवान जाति। आज के डेट में पासवान जाति कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उनके जाति में कई नेता हो गए जो सिर्फ नेता है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके अकॉर्डिंग आप खुद जानते हैं। सबसे पहला नाम आदित्य कुमार पासवान, जो कांग्रेस से हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, कर रहे हैं काम। दूसरा चिराग पासवान एंड होल फैमिली में जोड़ लेता हूं। तीसरा एक नया नाम आया हुआ है, राजकुमार पासवान, शायद आप भी जानते होंगे। अच्छा। नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, वो भी पासवान जाति के बड़े नेता ही अपने आप को समझते हैं। और भी कई लोग हैं जो इस जाति को मतलब 6% वोट के पे दावा अपना पेश करते हैं पूरा। चिराग पासवान के चाचा जी का नाम मैं लेना भूल गया, उनका वो भी है। तो ऐसे में पासवान जाति वोट किसको दे, किसको अपना नेता समझे, क्योंकि हर लोग जितने भी नेता हैं वो पासवान जाति को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए, उनके हक को दिलाने के लिए
बात करते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन जब बात सच में हक दिलाने की आती है तो कहीं ना कहीं उनकी हर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पे उस समय ताला लगते हुए दिखता है। तो क्या मैं समझ गया बात। मैं बात ये बोल रहा हूं हाँ। कि जब आपको मौका मिलेगा, सीधा बात, अगर आप बन गए एमएलए, एमपी या फिर मिनिस्टर, अगर सरकार कांग्रेस की बनती है इस बिहार में, तो आपका क्या मॉडल रहेगा? क्योंकि वोट वो आपको देंगे तो आशा तो आप ही से करेंगे ना। हम मेरा देखिए वो मॉडल की बात ही नहीं है। सबसे पहला चीज़ कि जिन लोगों को का भी आपने नाम नहीं लिया, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं समाज के लिए, ठीक है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप बात कीजिएगा रामविलास पासवान का, तो उन्होंने हाजीपुर को देखिए कितना डेवलप किया। हाजीपुर में उन्होंने क्या इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, कई इंडस्ट्री सेटअप किया, सीपेट दिया हाजीपुर को, रोडवेज कनेक्शन दिया हाजीपुर को। डेवलपमेंट का पैमाना नहीं है, 2-4 चीज़ कर देना नहीं। बड़े लेवल पे आप बात कीजिए, बड़े लेवल पे बात कीजिए। अगर आप बड़े लेवल पे बात करते हैं तो पिछले 10 वर्षों से, 11 वर्षों से फूड एंड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है वो पासवान परिवार के पास रहा है। रामविलास पासवान जी उसके मंत्री थे, पशुपति कुमार पारस जी मंत्री थे, अभी चिराग मंत्री है, स्टील मिनिस्ट्री उनके पास थी। तो बिहार में कौन से ऐसे बड़े संयंत्र या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आए जिससे कि रोजगार का सृजन हो सके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल सके। जो किसान हैं जो यहाँ पे चावल की खेती करते हैं या फ्रूट्स की खेती करते हैं या अलग अलग चीज़ों की खेती करते हैं, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे लगता, छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं उन्हें प्रमोट करके अगर यहाँ पे लगता, तो माहौल ही कुछ और होता, यहाँ का सामान यहीं रहता और यहीं के लोगों के बीच जाता। अभी क्या है, सामान यहाँ से बाहर जाता है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे है, और फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी यूनिट भी यहाँ नहीं है, तो यहीं का सामान बाहर जाता है, फिर राउट होकर के हमारे पास वापस आता है। तो क्या किया इन्होंने? आप पत्रकार मित्रों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इस प्रश्न को कीजिए उन लोगों से कि बात तो बड़े बड़े करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम ये करेंगे वो करेंगे, या स्टील मिनिस्टर थे पासवान जी, तो यहाँ पे इस्पात की फैक्ट्री लगी क्या? इस्पात संयंत्र लगा क्या? लेकिन 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, तो वो भी तो कुछ नहीं किया ना। नहीं, आप ये भी तो बात कही ना। आपका सवाल क्या था? यूपीए पे सवाल था कि अभी जो आपने बात नहीं, मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि 2014 से पहले भी रामविलास पासवान के पास यही मंत्रालय था और उसमें यूपीए की सरकार थी। तो किसी ने रोका था उनको करने से? नहीं, किसी ने रोका था? मंत्री, वो केंद्रीय मंत्री थे और उनका कद बड़ा कद था, तो वो आराम से कर सकते थे, किसी ने रोका नहीं था, लेकिन नहीं हुआ। आज आप जब बात आप कर रहे हैं कि मैं समाज के लिए क्या करूंगा या क्या कर सकता हूं, तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेट मी गेट देयर फर्स्ट, उसके बाद। और समाज मतलब क्या है? जब आप संवैधानिक पद पे आप चले जाते हैं तो संविधान की जब आप कसम लेते हैं कि आप संवैधानिक पद पे हैं, तो आप किसी एक समाज के लिए नहीं, सर्वधर्म सर्व समाज की बात आपको करनी है और सबको अपना मान करके सभी के लिए डेवलपमेंटल काम करना है। और जब तक आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ वो आखिरी व्यक्ति तक वो अगर डेवलपमेंट पहुंचा मैं पाता हूं, तभी मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। अगर वो एक व्यक्ति भी छूट गया तो वो सक्सेस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जब समय आएगा, जब कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, तो पूरा देश देखेगा कि आदित्य क्या कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य कुमार पासवान जी। बात बहुत अच्छी की इन्होंने, कहा कि समय आएगा तब देखेगा देश कि आदित्य क्या कर सकता है। देखने वाली बात होगी और मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि इनका भी समय आएगा और समय आएगा तो फिर से हम मिलेंगे और बात करेंगे कि आपने पासवान जाति के लिए क्या किया। अगर इनकी हर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर डालिएगा, क्योंकि फिर ये मिलेंगे और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को, आपके क्वेश्चनों को इनसे पूछूंगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।